Hello everyone, welcome to my channel JMB Rudraksh Science Classes. Today I will discuss with you asexual reproduction from the chapter How do organisms reproduce from the part biology. Clear? So firstly we will discuss about the term asexual reproduction. Clear? Asexual reproduction का जो meaning है वो इसी की term में जो है वो hidden है. Asexual means a sex. Sex is means without the sex cells. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या है हमारे पास मीन्स विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स. क्लियर? और मेनली हम इसको क्या बोलते हैं कि जिसमें हमारे पास जो है वो सिंगल पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है. सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व. सो ये हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व. और उसमें क्या होता है, सेल्स नहीं फॉर्म होते, गैमीट्स नहीं फॉर्म होते, फ्यूजन नहीं होती मीन्स फर्टिलाइजेशन नहीं होती, जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होती. और उससे क्या होता है हमारे पास जो इसमें डॉटर सेल्स बनते हैं, न्यू इंडिविजुअल जो है वो फॉर्म होता है बॉडी से, वो एग्जैक्ट कॉपी होता है अपनी पेरेंट्स की. क्लियर? तो उसमें वेरिएशन नहीं आती तो ये लीड्स टू एवोल्यूशन नहीं करता. तो ये हमारे पास जो है वो हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक्सप्लेनेशन है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या डिफरेंसेस जो है वो लिख सकते हैं. तो इसी पे हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एडवांटेजेस हो जाती है ओवर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि इसमें जो है वो हमारे पास लेस टाइम में फास्टली जो है वो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है. क्लियर? और ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है उन प्लांट्स में, एनिमल्स में हमारे पास जो है वो मेनली अगर हम प्लांट्स में ले तो जिसमें हमारे सीड्स जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, या सीडलेस प्लांट्स होते हैं, उनके लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बेस्ट मेथड है उनके लिए. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की रिप्रोडक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. क्लियर? तो सबसे पहले हम फर्स्टली जो है वो जहाँ पे डिस्कस करते हैं फीजन की. क्लियर? तो फीजन जो है वो क्या है, फीजन हमारे पास है स्प्लिट अप होना, कि हमारे पास जो एक ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है टू पार्ट्स में. क्लियर? अब हमारे पास इसी फीजन को स्प्लिट अप होके जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, और उसको हम डिस्क्राइब करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टू. वन इज बाइनरी फीजन एंड सेकेंड वन इज मल्टीपल फीजन. क्लियर? तो हमारे पास जहाँ पे मल्टीपल फीजन और बाइनरी फीजन जो है वो हमारे पास टू टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस हैं. क्लियर? सो बाइनरी मीन्स जैसे यहाँ पे मीनिंग लिख रखा हो इसी टर्म के अंदर, बाई मीन्स टू, कि हमारे पास जब ऑर्गेनिज्म जो है वो टू पार्ट्स में सेल जो है वो हमारा, क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, लोअर प्लांट्स एंड लोअर एनिमल्स जो है वो शो करते हैं हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो मेनली एग्जांपल्स आती है हमारी. तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमारे पास बाइनरी फिजन में क्या होता है कि जो सेल होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, मीन्स टू डॉटर सेल्स जो है वो उसके फॉर्म होते हैं. और मल्टी मीन्स मैनी. तो मल्टीपल फीजन में क्या होता है कि मैनी जो है वो उसके इस कंडीशन में क्या होता है कि सेल जो है वो एक हार्ड सिस्ट के अंदर इनक्लोज्ड होता है, और वहीं पे वो अनफेवरेबल कंडीशन में डिवाइड बहुत सारे जो है वो सेल्स जो है वो फॉर्म कर देता है. दैट इज द मैनी सेल्स जो है वो मैनी पार्ट्स जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द मल्टीपल फीजन. नाउ बाइनरी फीजन में हमारे पास बेस्ट एग्जांपल आपको बताइए कि आप लोग अमीबा की एग्जांपल लेते हैं. क्लियर? सो बाइनरी फीजन जो है वो हमारे पास एग्जांपल रहेगी अमीबा. क्लियर? हमारे पास अमीबा है, पैरामीशियम है, जुगुलिना है, लेशमेनिया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपने सेल्स को डिवाइड करते हैं, वो इमॉर्टल रहते हैं, मतलब कि डिवाइड यही हमारे पास जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आगे आगे उनकी बॉडी जो है वो डिवाइड होती रहती है. क्लियर? तो जहाँ पे हमारे पास बाइनरी फीजन में पहले हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं. अमीबा हो गया हमारे पास. क्लियर? जुगुलिना है, पैरामीशियम है,
लेशमेनिया है, ठीक है। लेशमेनिया जो है वो हमारे पास काला अजर एक प्रोटोजोन है, जो काला अजर, काला बुखार जिसको हम बोलते हैं, वो कॉज करता है, ठीक है। तो पैरामीशियम हमारे पास सीलिएट एक प्रोटोजोन है, जेबी हमारे पास प्रोटोजोन है। जुगुलिना हमारे पास कनेक्टिंग लिंक है, जो एल्गी में आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अमीबा के लिए आप लोग जो है वो क्या करते हो कि अमीबा का सेल जो है वो ड्रॉ करते हैं और एक न्यूक्लियस बनाते हैं उसका, ठीक है। फिर क्या होएगा, वो थोड़ा और बड़ा साइज में होगा और उसका न्यूक्लियस जो है वो इंक्रीज करेगा। फिर जो है वो हमारे पास उसका न्यूक्लियस पहले डिवाइड हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस होएगी, देन उसके बाद जो है वो हमारे पास 2 अमीबा 2 डॉटर सेल्स जो है वो अमीबा के फॉर्म हो जाएंगे। दिस वन इज द बाइनरी फिजन, क्लियर। बाइनरी फिजन में क्या है हमारे पास कि हमारे पास अमीबा एक एग्जांपल लेते हैं और उसको हम जो है वो 2 डॉटर सेल्स में जो है वो डिवाइड हो जाता है। लेकिन इसको भी हम आगे डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बाइनरी फिजन। कि जो बाइनरी फिजन है, हमारी बाइनरी फिजन हो रही है, एक जो सेल है हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, कि वो कैसे हो रहा है। तो ये जो हमारे पास अमीबा है वो एनी प्लेन से कहीं से भी इसकी सेल डिवीजन होएगी और ये 2 इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे हमने जहाँ से स्टार्ट करना स्टार्ट किया, तो हमारे पास ये 2 इक्वल हाफ्स इसके आगे 2 इक्वल हाफ्स क्या आएंगे, जिसके डॉटर सेल्स हैं। तो इसलिए हमारा अमीबा जो है वो क्या हुआ, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एनी प्लेन। मीन्स प्लेन क्या होता है हमारे पास, जहाँ पे हम डिवीजन करते हैं कि ट्रांसवर्स कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल कर रहे हैं, या स्पेसिफिक है, या किसी भी प्लेन से, क्लियर। तो ऐसे ही हमारे पास जुगुलिना है, ठीक है। जुगुलिना हमारे पास क्या होता है, ऐसे बॉडी होती है इसकी, और ये हमारे पास जो है वो इसके ऊपर फ्लैजेला होता है। तो इसकी स्पेसिफिक एंड पे एक स्ट्रक्चर है जिसको किसी भी प्लेन से हम कट करके डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसमें हमारे पास जो है वो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होती है, मीन्स टॉप से लेके बॉटम की तरफ। तो इसकी इस टाइप में जो हमारे पास जुगुलिना आएगा उसमें क्या आ जाएगी, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन प्लेन पे आ जाएगा। इसी में हमारी एग्जांपल जो है वो लेशमेनिया भी आ जाएगा, बिकॉज लेशमेनिया जो है ये हमारे पास प्रोटोजोन है, ये भी हमारे पास क्या होता है, वन एंड पे इसके फ्लैजेला विप लाइक मूवमेंट, जो आपको बोलते हैं कि विप लाइक स्ट्रक्चर फ्लैजेला बोलते हैं, जो मोशन में या फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है। तो लेशमेनिया भी जो कैसे डिवाइड होता है, किस प्लेन पे, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसमिस में जो है वो डिवीजन होती है, ठीक है। तो लेकिन हमारे पास जो पैरामीशियम है इसमें हमारी क्या होती है, ट्रांसफर, ठीक है। तो पैरामीशियम में हमारे पास क्या एग्जांपल, पैरामीशियम में क्या आ जाएगा, पैरामीशियम में हमारे पास जो है वो ट्रांसवर्स मतलब सेंटर से हम इसको जो है वो ट्रांसवर्स स्प्लिट होता है इसकी बॉडी, और 2 इक्वल पार्ट्स में इक्वल हाउस में डिवाइड हो जाता है, जिसके डॉटर सेल्स होते हैं। तो ये थे हमारे पास फर्स्ट फिजन, जो हमारे पास सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें जब 2 इक्वल हाफ्स में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारा डिवाइड होता है, उसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। और उस बाइनरी फिजन में ही हमारे एग्जांपल्स हैं जो आगे फर्दर डिवाइड है ऑन द बेसिस ऑफ दैट सेल डिवीजन, की सेल डिवीजन कैसे हो रही है, एनी प्लेन पे हो रही है, लॉन्गिट्यूडनल हो रही है, या ट्रांसफर हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है, सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास मल्टीपल टाइप है इसके पास, हमारे पास मल्टीपल फिजन का। तो मल्टीपल फिजन में हमारे पास एग्जाम्पल है प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम जो है वो क्या होता है, हमारे पास एक प्रोटोजोन है जो हमारे पास एक मलेरिया कॉज करने वाला जो है वो पैरासाइट है, तो जो हमें मलेरिया कॉज करता है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास नॉर्मल स्पोर्ट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्दर जब हम प्रोटोजोन को डिवाइड करते हैं तो उसकी कैटेगरी में आता है, ठीक है। और ये अंदर जो है वो एक सिस्ट लाइक सेल्स के अंदर जो है वो एनक्लोज्ड होता है, और ये जो सिस्ट है इसको अनफेवरेबल कंडीशंस में प्रोटेक्ट करके रखते हैं। जब तक कंडीशंस नहीं मिली तो उस कंडीशंस में अनफेवरेबल में जो प्रोटेक्शन के लिए जो है वो इसको होता है, और उतने टाइम में ये जो है वो उसी सिस्ट के अंदर जो है वो डिवाइड करके मैनी जो है वो डॉटर सेल्स फॉर्म कर देता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मल्टीपल फिजन। तो इसमें हमारे पास प्लाज्मोडियम एग्जांपल है, मलेरिया का पैरासाइट है, और ये एक प्रोटोजोन है, ठीक है। तो तीनों नाम आपको पता होना चाहिए। प्रोटोजोन मीन्स प्रिमिटिव एनिमल्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देन हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नेक्स्ट टाइप लेंगे, दैट हमारे पास जो रहेगा एग्जांपल हमारे पास आता है बर्डिंग का, ठीक है। अब बर्डिंग में क्या है, जैसा नेम लिख रखा है वैसे ही पता चल रहा है कि बर्डिंग में बर्ड फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो बर्डिंग जो है वो हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
अब ये बर्डिंग जो है वो हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, और हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी जो है वो बर्डिंग पे फॉर्म करते हैं। तो इसमें हम वन एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास यूनिसेलुलर में यहाँ पे आ जाता है यीस्ट, ठीक है। तो यीस्ट क्या है, एक टाइप की फंगी होती है जो हमारे पास है यूनिसेलुलर। और मल्टी सेलुलर में हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रा, ठीक है। तो हाइड्रा जो है वो इसका प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये प्लांट नहीं होता, ये एक एनिमल है, लोअर एनिमल, जो कि हमारे सिलेंट्रेट्स होते हैं जो एनिमल्स, उनकी ग्रुप में आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, लोअर एनिमल है हाइड्रा। अब इन दोनों में जो है वो सेम हमारी जो है वो एग्जांपल आती है, वो क्या हमारे पास बर्डिंग है, ठीक है। तो बर्डिंग में क्या होता है कि हमारे पास क्या है, ये मान लो हमारे पास यीस्ट है जो कि एक यूनिसेलुलर है, ठीक है। इसमें क्या होगा, हल्का सा एक साइड से सेल जो है वो ग्रो करेगा, क्लियर, जिसे हम बोलते हैं कि आउट ग्रोथ हुई, उसने बल्ज किया सरफेस से, ठीक है, सरफेस से बल्ज किया, फिर थोड़ा और जो है वो ग्रो करेगा, मीन्स वो एक बर्ड की तरह जो है वो उसमें जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू हो जाएगा और एक न्यूक्लियस उधर ट्रांसफर हो जाएगा, एक इधर, और उसके बाद ये जो है हमारे पास 2 जो है वो यीस्ट में फॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास थी बर्डिंग, जो कि एग्जांपल है हमारे पास यीस्ट में, कि बर्डिंग जो है वो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन विच ऑर्गेनिज्म इज डिवाइड फ्रॉम द बर्ड। बर्ड क्या है, बर्ड इज द आउट ग्रोथ, फर्स्टली वो बल्जिंग होता है, आउट ग्रो होता है, देन चेंज इनटू द शेप ऑफ ए बर्ड, एंड देन बर्ड इज डिटैच्ड, ठीक है, देन इट्स फॉर्म इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म। तो ये न्यू ऑर्गेनिज्म में जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो गया। सम टाइम क्या होता है कि बर्डिंग के ऊपर ना ये सेपरेट नहीं होता, ग्रेन अगेन अगेन ऐसे जो है वो अटैच्ड रहता है, और इसलिए हम इसको बोल देते हैं कि ये हमारे पास है सूडोप्लाज्मोडियम की। जैसे वो प्लाज्मोडियम मैनी मल्टीपल जो है वो अंदर फ्यूजन करता है, तो जहाँ पे जब चेन फॉर्मेशन कर देता है तो फॉल्स है, मतलब फॉल्स सूडो प्लाज्मोडियम। देन हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल जहाँ पे आती है हाइड्रा की, क्लियर। तो अब हाइड्रा क्या है, हाइड्रा को हमें पता है कि एक प्लांट की तरह आप देख के इसको स्ट्रक्चर बनाती हूँ, ठीक है, लेकिन हाइड्रा जो है वो क्या है, वो एक एनिमल है, ठीक है। तो ये एक एनिमल है, और इसमें जो है वो हमारे पास क्या होता है, सेम जहाँ पे जो है वो हल्का सा बल्ज करेगा, बाहर की तरफ को आउट ग्रोथ होएगी, और आउट ग्रोथ होने के बाद वो जो है वो और बर्ड की फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। और ये बर्ड जो है वो एज ए न्यू इंडिविजुअल, ठीक है, तो न्यू इंडिविजुअल में वो जो है वो यहाँ से डिटैच्ड हो जाएगी, पेरेंट्स बॉडी से डिटैच्ड हो जाएगी, और न्यू स्ट्रेटम पे जो है वो खुद एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म कर लेगी। तो इस तरह से हमारे पास ये जो है वो हाइड्रा, जो कि एक अगर हम इसको कंप्लीट करें, आप इसको कंप्लीट कर सकते हो आगे पूरा स्ट्रक्चर हाइड्रा का। देन क्या हुआ कि एक हाइड्रा था हमारे पास, उसकी सेल सरफेस से जो है वो आउट ग्रोथ हुई, ज़्यादा सेल्स ग्रो हुए, और वो आउट बल्ज हुआ, बल्ज से वो उन्होंने बर्ड का फॉर्मेशन लिया, और बर्ड उससे डिटैच हो गई, और वो न्यू ऑर्गेनिज्म जहाँ वहाँ पे फॉर्म हो गया। सो दीज आर द 2 एग्जाम्पल्स जो हमारे पास बर्डिंग में आती है, यीस्ट और हाइड्रा। देन नेक्स्ट हमारे पास है टाइप थर्ड, दैट इज द फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन में हमारे पास क्या होता है, फिर से वही आपको हमेशा साइंस में तो मोस्टली टर्म के अंदर ही उसका जो है वो मीनिंग ढूंढ लेना है। यहाँ पे हमारे पास फ्रेगमेंट्स मीन्स हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो रहा है, पार्ट्स में टूट रहा है, मतलब कि ब्रोकन डाउन हो रहा है वो फ्रेगमेंट्स के अंदर, क्लियर। तो इसमें हमारे पास इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच बॉडी इज divided into different fragments, and these different fragments are regrow and into a new organism। तो यहाँ पे हमारे पास बेस्ट हम एग्जांपल लेते हैं इसमें एक्सप्लेन करने के लिए हमेशा, वो हमारे पास एक एल्गी मल्टीसेलुलर एल्गी है जो हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं स्पाइरोगाइरा, क्लियर है। स्पाइरोगाइरा में हमारे पास यहाँ पे जो है वो स्ट्रक्चर होता है, फिर इसको जो है वो फ्रेगमेंट्स 3 में हम इसको शो करते हैं, जितने में भी आप करना चाहते हो कि उसके फ्रेगमेंट्स हमने बना दिए, ठीक है। फ्रेगमेंट्स के बाद इनमें रेटिकुलेट जो है वो जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है ऐसे शेप में, और इसको आपके बाद आपने एवरी पार्ट जो इसका है उसे क्या करना है, फिर से जो है वो 3 लेंथ इंक्रीज करके ये रीग्रो हो गए, और हमारे पास ये जो है वो इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें फ्रेगमेंट से जो है वो बॉडी न्यू जो है वो डेवलप हो जाती है, क्लियर। तो ये था हमारे पास एग्जांपल जो था हमारे पास फ्रेगमेंटेशन का, और इसमें हमारे पास एग्जांपल आ रही है स्पाइरो
गायरा, स्पायरोगायरा, क्लियर, जो हमारे पास क्या है, एक एल्गी। देन नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, दैट इज 4 एग्जाम्पल हम इसमें जो है वो टाइप लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो हमारे पास आ जाएगी रीजेनरेशन। ठीक है, तो रीजेनरेशन में हमारे पास क्या होता है कि जैसे ये फ्रेगमेंटेशन और रीजेनरेशन है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या। रीजेनरेशन में क्या होता है कि हमारे पास जैसे एनिमल कोई ऑर्गेनिज्म है और उसकी बॉडी जो है वो पार्ट्स में पीसीज में जो है वो कटी है और उसके बाद वो उसका पार्ट जो है वो रीग्रो कर देता है, रीजेनरेट कर देता है। लेकिन जहाँ पे हमारे पास एल्गी है जो डिफरेंट पार्ट में टूटी है और दोबारा से वो अपन इतनी लेंथ जो है वो गेन कर लेती है। ठीक है, तो जहाँ पे एल्गी की एग्जाम्पल आ जाती है और जहाँ पे हम एनिमल्स की एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे कि प्लेनेरिया हो गया, एक फ्लैट बोम होता है, फ्लैट बोम्स आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो है वो हाइड्रा हो गया। ठीक है, हाइड्रा भी इसमें एग्जांपल आता है, बर्डिंग में भी आता है, रीजनरेशन में भी आता है। अर्थवोम हो गया, अर्थवोम आपने देखा होगा कभी रेनी सीजन में। ठीक है, वो भी जो है वो क्या होता है, पार्ट्स उसका वो रीग्रो कर लेता है जो कट हो जाता है। जहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स रहेंगी रीजनरेशन। सो रीजनरेशन इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारा ब्रोकन डाउन होता है इनटू द पीसेज एंड पीसेज आर अगेन रीजनरेट इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जहाँ पे हमारे पास जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डायग्राम है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास प्लेनेरिया की एग्जांपल लेते हैं हमेशा। ठीक है, तो प्लेनेरिया क्या है बेटा, प्लेनेरिया जो है वो एक फ्लैट बोम है। ये हम हायर क्लासेस में जहाँ आपने लास्ट ईयर 9th में जो है वो डाइवर्सिटी चैप्टर किया था बायो को, तो उसमें जो किंगडम में हमारे आता है प्लेटीहेलमिन्थस में। ठीक है, तो ये प्लेटीहेलमिन्थस में देन अगर इसको जो है वो फर्दर कट हो जाए ये, ठीक है, तो इसको हम यहाँ से मान लो 3 पार्ट्स में जो कट हो रहा है और कट होने के बाद इसका इंडिविजुअल जो पार्ट है हर इसका पीस वो क्या होता है दोबारा से, जैसे ये वाला पार्ट है हमारे पास टॉप वाला, ये नीचे वाले 2 पार्ट्स को ग्रो कर लेगा। ठीक है, और ये बीच वाला जो है वो ऊपर और नीचे वाले पार्ट्स को ग्रो कर लेगा। ऐसे टेल जो है वो ऊपर वाली पूरी बॉडी को ग्रो कर लेगी। तो इस तरह से हमारे पास ये जो है वो 3 पार्ट से प्लेनेरिया फिर से जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर लेगा। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रीजनरेशन। इसमें हाइड्रा और अर्थवोम भी आप अपनी एग्जांपल दे सकते हैं। क्लियर, अब हमारे पास ये तो मैंने आपको डिस्कस किए हैं 4 टाइप्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिजन, फिजन में हमारा बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज इन प्लांट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है दैट इज द स्पोर फॉर्मेशन। वो मैं आपको नेक्स्ट अपनी वीडियो में डिस्कस करूंगी। आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।